अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद की किचन में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे चक्की के आटे के आलू के पराठे। ये पराठे बहुत मज़े के नरम और मुलायम बनते हैं और जल्दी हज़म हो जाते हैं। अमूमन आमतौर पर लोगों के घर पे वाइट आटे के पराठे बनते हैं, पर हमारे घर चक्की के आटे के पराठे बनते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के दे दूँगी। सबसे पहले मैंने आलू बॉईल किए हैं और उसके बाद मैं इसको मैश कर रही हूँ। मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। मैंने इसमें 1/4 चम्मच के करीब ज़ीरा डाला है, 1/4 चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी डाली है और इसके बाद मैंने आधा चम्मच के करीब मिर्ची डाली है। मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। फिर मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक तकरीबन मैंने इसमें 1/2 स्पून डाला है। इसके बाद मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है 1/4 स्पून। इसके बाद मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। ये पिसा हुआ नहीं है, कुटा हुआ धनिया है, तकरीबन आधे चम्मच के बराबर मैंने डाला है। इसके बाद मैंने कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी मैंने भी 1/2 स्पून के करीब डाली है। कसूरी मेथी से बहुत मज़े का जायका आता है पराठों में। इसके बाद मैंने 1 चम्मच हरा धनिया डाला है और साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच हरी मिर्ची ले रही हूँ। हरी मिर्ची आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने लाल मिर्ची भी डाली, तो उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जितना मसाला आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप डाल लीजिएगा। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है ताकि मसाला पूरे आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। दूसरा, आलू के अंदर कोई भी हार्ड पीस ना रहे और अच्छे से आलू मैश हो जाएं। जितने अच्छे आलू मैश होंगे उतना अच्छा आपका पराठा बनेगा। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1/2 स्पून से ज़्यादा और 1 स्पून से कम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला इसमें बहुत मज़े का लगता है, आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। इसको अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से मैश करें ताकि इसका सारा मसाला अंदर इसके आलूओं में रच बस जाए। इसके बाद मैंने 2 पेड़े लिए छोटे छोटे आलूओं के। मैं पहले एक पेड़ा आलू का बेल के छोटे साइज़ का पाम साइज़ का बेलूँगी और एक साइड कर लूँगी। उसके बाद दूसरा पेड़ा बेलूँगी, वो भी पाम यानी हथेली के साइज़ तक का मैं 2 पेड़े बेलूँगी। इसके बाद आलू का जो मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड करें, इसके ऊपर कॉर्नर्स पे भी सेंटर में भी अच्छे से इसको फैलाएं ताकि आलू हर जगह पे इवनली स्प्रेड हो जाए। और चेक कर लीजिएगा कि आलू इसमें कोई पार्ट हार्ड ना हो, अगर हार्ड हो तो आप निकाल लीजिए। आलू के मिक्सचर को अच्छी तरीके से स्प्रेड करने के बाद जो हमने दूसरा पेड़ा बेल के रखा था वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। कॉर्नर से अच्छे से प्रेस करेंगे दोनों कॉर्नर से। इसके बाद हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। आलू के पराठे अमूमन हर घर में बनाए जाते हैं और सबको ही पसंद होते हैं। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। बारिशों के मौसम में या जब कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं तो हम आलू के पराठे बना लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से सेकेंगे दोनों तरफ से। जब ये अच्छे से दोनों तरफ से सिक जाएगा तो हम इसको घी लगा के फ्राई कर लेंगे। आप तेल भी लगा सकते हैं, आप घी भी लगा सकते हैं, आपके घर में जो इस्तेमाल होता है आप यूज़ कीजिए। हम इसको असली घी से बनाते हैं। चक्की के आटे का पराठे का और असली घी का कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब लगता है। आप चाहें तो तेल या घी, आप जो नॉर्मल घी होता है आप उसे फ्राई कर सकते हैं। इवन मक्खन से भी फ्राई कर सकते हैं, मक्खन से भी बहुत मज़े का लगता है। हल्की आंच पे दोनों साइड पे फ्राई कीजिए और जब ये फ्राई हो जाए तो उसे गरम गरम सर्व कीजिए। गरम गरम बहुत मज़े का लगता है। मैंने इसे चटनी के साथ और हरे रायते के साथ सर्व किया है। इसकी रेसिपी मैं आई बटन में अटैच करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है। इंशाल्लाह मिलूँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।